साल के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विदेश तक में नाम है। धीरेन्द्र से ज्यादा उनकी पहचान बागेश्वर धाम के रूप में है। छतरपुर जिले के गढ़ा निवासी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कभी गांव में भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाते थे। गांव में हनुमान जी का मंदिर है। इसे बालाजी और बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। इसी मंदिर में देवकी नंदन ठाकुर को राम कथा के लिए बुलाया जाता था। फिर धीरेन्द्र खुद राम कथा के साथ दिव्य दरबार लगाने लगे। 2 साल पहले सोशल मीडिया से शुरू हुआ उनके प्रसिद्धि का सफर 7 समंदर पार तक पहुंच गया। 14 जून 2022 को लंदन की संसद में उन्हें सम्मानित किया गया था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा इस कारण है कि उनके दिव्य दरबार में अर्जी लगाने वालों की भीड़ लगती है। आखिर धीरेन्द्र शास्त्री कौन है? इतनी कम उम्र में उन्होंने कैसे इतनी प्रसिद्धि पाई? कभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास अपनी बहन की शादी के लिए पर्याप्त रुपए नहीं थे। उन्होंने अपने मुस्लिम दोस्त की मदद ली थी। आज जब उनके पास सब है तो वे गरीब और जरूरतमंद लोगों की बेटियों की शादी कराते हैं। वृंदावन जाने के लिए नहीं जुटा पाए थे पैसे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में हुआ। पिता राम कृपाल गर्ग और मां सरोज गर्ग की 3 संतानों में धीरेन्द्र सबसे बड़े हैं। उनसे छोटा एक भाई है और एक बहन है। बहन की शादी हो चुकी है। बहन की शादी का रोचक किस्सा वो अपनी कथा में भी सुनाते रहते हैं। खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुताबिक तब उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। बहन की शादी के लिए अपने मुस्लिम मित्र शेख मुबारक से 20,000 रुपए उधार लेकर उन्होंने बारातियों की मेजबानी की थी। उनके पिता राम कृपाल गर्ग गांव में सत्यनारायण की कथा सुनाते थे। कोई अगर सत्यनारायण की कथा बचवाने के लिए आ जाए तो उस जमाने में हमको सत्यनारायण कथा के 5 रुपया मिलते थे। 5 रुपए मिलते थे। 5 रुपए में 2 रुपए की चाय पत्ती शक्कर लाते थे। 1.25 रुपए का पहले पार्ले जी बिस्कुट आती थी। इतनी विचित्र दशा थी कि भोजन की ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाती थी। इसलिए जो है पार्ले जी बिस्कुट खा खा करके हमने 8-8 दिन गुजारे। अमीर के घर जा पाओ या ना जा पाओ, एक घड़ी गरीब के घर में, एक घड़ी अमीर के घर में किसी फंक्शन में पहुंच पाओ ना पहुंच पाओ, पर उसके घर में जरूर जाना जिसका कोई ना हो। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, जरी की पगड़ी बांधे। 12वीं तक पढ़े धीरेन्द्र कृष्ण भी पिता की तरह भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाने लगे। धीरेन्द्र अपनी एक कथा में अपनी गरीबी का हाल सुनाते हैं कि एक समय वृंदावन जाने के लिए उन्होंने पिता से 1,000 रुपए मांगे थे, जो पिताजी नहीं जुटा पाए थे। कभी वृंदावन नहीं जा पाने वाला संत आज विदेशों में कथा कर रहा है। 14 जून 2022 को उन्हें लंदन की संसद में 3 अवार्ड, संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप से सम्मानित किया गया। पिछले 2 साल के भीतर धीरेन्द्र को खूब प्रसिद्धि मिली, यहां तक कि उन्होंने लंदन में कथा भी कही। दादाजी भी मन की बात बताते थे, पोता भी यही करता है। धीरेन्द्र शास्त्री भगवान सत्यनारायण की कथा के साथ राम कथा भी सुनाने लगे। गांव में हनुमान जी का मंदिर है। इसी बालाजी मंदिर में उनके दादाजी भगवान दास गर्ग की समाधि है। कहते हैं कि उनके दादाजी सिद्ध पुरुष थे। वे हर मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में दिव्य दरबार लगाते थे और लोगों की मन की बात जान लेते थे। उस समय भी लोग इसी तरह से अर्जी लगाते थे। खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी 9 वर्ष की उम्र में
दादाजी के साथ इस मंदिर में जाया करते थे। उनसे ही राम कथा सीखी। वे अपने दादाजी को अपना गुरु मानते हैं। दावा करते हैं कि बालाजी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया है। दादाजी की तरह वे भी हर मंगलवार और शनिवार को दिव्य दरबार लगाने लगे। इस दिव्य दरबार में लोग अर्जी लगाने लगे। लोगों की मन की बात को 3 सवाल और उनका हल हर पन्ने पर लिखते लगे। उनके इस दिव्य दरबार का प्रसारण सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर होने लगा। इनसे उनके दरबार में आने वालों की भीड़ कई गुना हो गई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 12वीं तक की पढ़ाई की है। वे अपने दादा को अपना गुरु मानते हैं। उनसे ही धीरेन्द्र ने कथा और शास्त्र सीखा है। आगे की और भी जानकारी हम आपको बताते हैं। दादा चंदेल कालीन बालाजी मंदिर के पीठाधीश्वर थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 8वीं तक की पढ़ाई गांव में की। इसके बाद वे चाचा के पास गंज चले गए। आगे 12वीं तक की पढ़ाई वहीं से पूरी की। कई बार गांव से 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज स्कूल पढ़ने जाया करते थे। गढ़ा गांव में ही चंदेल कालीन बालाजी का प्राचीन मंदिर है। इसकी प्रसिद्धि अब बागेश्वर धाम के तौर पर है। इस मंदिर के पीठाधीश्वर रहे अपने दादा एवं गुरु भगवान दास से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शास्त्रों का अध्ययन किया और कथा कहना सीखा था। भगवान दास चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। दावा करते हैं कि वे 9 साल की उम्र से ही बागेश्वर धाम सरकार की सेवा करने लगे थे। अपने दादा के साथ नियमित रूप से मंदिर भी जाया करते थे। पर्चे पर मन की बात। महाराज ने बागेश्वर धाम में ऐसा दरबार लगाया कि देश दुनिया के लोग इनके दरबार में अपनी पीड़ा लेकर पहुंचने लगे। लोग कहते हैं कि दरबार में महाराज की खासियत यह है कि वह पीड़ित के मन की बात पर्चे पर पहले ही लिख देते हैं, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। पहले महाराज अकेले बागेश्वर धाम में दरबार लगाते थे, लेकिन अब वह देश सहित विदेशों में भी दरबार लगाकर जनता के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। आइए जानते हैं कैसे अर्जी लगती है। बागेश्वर धाम में नारियल वो लोग बांधते हैं जिनको अपनी अर्जी बालाजी महाराज के समक्ष लगानी होती है। बागेश्वर धाम में ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए लाल कपड़े में लिपटे नारियल को बांधना होता है। दिव्य दरबार का हिस्सा होने के लिए बागेश्वर धाम से टोकन लेना पड़ता है। इस टोकन वाले पर्चे में अपना नाम, मोबाइल नंबर और पता लिखकर बागेश्वर धाम में जमा करना होता है। आखिर कैसे पता लगेगा कि अर्जी स्वीकार हुई या नहीं? आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि अगर आपने अर्जी सच्ची श्रद्धा से लगाई है और आपकी अर्जी स्वीकार हुई है तो आपको सपने में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। केवल 1 दिन बंदर दिखाई दे तो यह माना जाता है कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है। अर्जी के स्वीकार होने पर घर के किसी सदस्य को सपने में 2 दिन तक लगातार बंदर दिखाई देंगे। अगर आपकी अर्जी स्वीकार ना हुई हो, यानी आपको सपने में बंदर ना दिखे, तो फिर से मंगलवार को ये उपाय करने होंगे। इन उपायों को 2-3 मंगलवार तक दोहराने से आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार होगी। टोकन जमा होने के बाद दिव्य दरबार के आयोजन की तारीख बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया पर देते हैं। दिव्य दरबार से पहले एक लिस्ट जारी होती है। ऐसे लोगों को मोबाइल नंबर के जरिए सूचित किया जाता है। दिव्य दरबार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा लोगों के मन में उठने वाले प्रश्नों को और उनकी समस्याओं को बिना बताए ही एक पर्ची पर लिख दिया जाता है। उनकी यही सिद्धि है जिससे उन्होंने प्रसिद्धि पाई है। बालाजी महाराज की कृपा पाने के लिए बागेश्वर धाम की पेशी करना अनिवार्य है। कैसे पहुंचे? अगर आप बागेश्वर धाम सरकार मंदिर जा रहे हैं तो सड़क मार्ग की मदद से या ट्रेन या हवाई मार्ग से यहां तक पहुंच सकते हैं। बागेश्वर धाम जाने की दूरी भोपाल से करीबन 365 किलोमीटर है। ट्रेन से जाने की इच्छा रखने वालों के लिए बागेश्वर धाम छतरपुर रेलवे स्टेशन या फिर खजुराहो रेलवे स्टेशन से भी पहुंचा जा सकता है।
इस रेलवे स्टेशन से धाम तक के लिए आपको टैक्सी या बस भी आसानी से मिल जाएगी। वहीं अगर आपको सड़क मार्ग से इस मंदिर में जाना है तो उसके लिए भी पहले खजुराहो आना पड़ेगा और फिर पन्ना रोड पर पन्नागंज नाम के छोटे से कस्बे से 35 किलोमीटर दूर आकर आप यहां पहुंच जाएंगे। शादी को लेकर कभी जया किशोरी का उछला था नाम। धीरेन्द्र कृष्ण अविवाहित है। कथा के दौरान वे कह चुके हैं कि वे शादी करेंगे। ये उनकी माता का आदेश है। माता के आदेश का पालन करने के लिए शादी जरूर करेंगे। हालांकि कब करेंगे और किससे करेंगे इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। एक समय उनका नाम कथावाचक जया किशोरी के साथ लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया था। इस बात का खुद जया किशोरी ने खंडन किया था। सनातन धर्म के पैरोकार धीरू पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बने बागेश्वर धाम के महाराज के भक्त लाखों की संख्या में हैं और यह सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा धर्म प्रेमियों में उत्साह भरते रहते हैं। बागेश्वर धाम के महाराज की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि वह अपने बयानों को लेकर भी आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। वैसे महाराज अपनी कथाओं और बयानों में बुंदेली भाषा का इस्तेमाल जमकर करते हैं। हम चाहते तो बागेश्वर धाम पर खूब समुदाय आता, लाखों रुपया आते। लोगों को लगता है गुरुजी बहुत अमीर आदमी। ठीक है, आपकी भावना, भगवान ईश्वर जय जय करे। लाखों रुपए ठीक है आते, दान पेटी में खूब रुपया आता है। लेकिन हमने सोचा अगर दान पेटी का रुपया हम रखेंगे तो बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे, बड़े बड़े भवन हो जाएंगे, गाड़ियां हो जाएंगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तब हमने प्रण लिया कि जैसे हमने बहन के विवाह में दुख होगा कोई ना भोगे, तो दान पेटी की रुपयों से गरीब बेटियों का विवाह करवाएंगे। और आज भगवान की कृपा है, हर साल बेटियों का विवाह हो रहा है। 2023 में भी 18 फरवरी को 121 बेटियों का विवाह हो रहा है। तो ये थी महादेव इंडिया की विशेष प्रस्तुति कहानी बागेश्वर धाम की। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर अपने विचारों को व्यक्त करें। अगर आप भी बागेश्वर धाम के परम भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय बागेश्वर धाम जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों मित्रों तक इस कहानी को, बागेश्वर धाम की महिमा को जरूर शेयर करिएगा। जल्दी मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बागेश्वर धाम, महादेव इंडिया। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं पसीनाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर